Mayawati stopped Varun Gandhi this week. A big event. She stopped. She implemented the National Security Act against him. I want to know what is your understanding और आपका क्या व्यू है इस पर कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट को वरुण गांधी के खिलाफ अप्लाई किया गया। अब ये सब जुडिस मैटर है, मामला कोर्ट में है और मुझे भरोसा है कोर्ट उचित न्याय करेगा। बट यू हैव अवॉइडेड एनी कमेंट ऑन वरुण गांधी। व्हाई इज? मैं कह रहा हूं ना, मैं कह ही रहा हूं ना, मैं यही तो कह रहा हूं कि ये एक सब जुडिस मैटर है, कोर्ट का मामला है और कोर्ट फैसला करेगी। मिस्टर मोदी, आई हैव अ ब्रॉडर क्वेश्चन फॉर यू। एवरी pamphlet that is put out by the Gujarat government, every time your achievements of the Gujarat government are put forth, and in several interviews that we have had over the last 3 to 4 years, you have spoken of inclusive governance. Governance that does not exclude the minority community, in fact takes it along at every step. Mr. Modi, however, there are some who believe that Mr. Narendra Modi's governance is inclusive, but his politics is not. I want you to clarify that position. इस देश में नरेंद्र मोदी पहला राजनेता है, पहला, यू नोट डाउन, जिसने हमेशा ये कहा, पहले मैं कहता था 5 करोड़ गुजराती, क्योंकि उस समय मेरे 5 करोड़ जनसंख्या थी, और बाद में मैंने कहना शुरू किया 5.5 करोड़ गुजराती, क्योंकि मेरी जनसंख्या 5.5 करोड़ है। बाकी देश के सारे राजनेता या तो जाति पर बोलते हैं या संप्रदाय पर। इस देश का दुर्भाग्य है कि लाल किले पर से भी प्रधानमंत्री जब भाषण करते हैं तब उन्होंने सिंपल बोलना चाहिए कि मेरे देशवासियों, ऐसा नहीं बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अब ये आप एकता की भाषा बोलते हैं कि आपकी राजनीति की भाषा बोलते हैं? अकेला मैं एक अपवाद हूं इस देश में जिसने ये इंक्लूसिव भाषा का प्रयोग किया। मैं किसी चीज में जाति धर्म आधार पर सरकार चलाने के पक्षकार नहीं हूं, और हिंदुस्तान ने सिद्ध कर दिया है। और आपकी टीवी चैनल को तो मैं आग्रह करता हूं कि आपकी कोई अच्छी एक्सपर्ट स्टडी करने वाली टीम को बिठाइए, और कांग्रेस पार्टी ने जिस सच्चर कमेटी को बैठाया था, उस सच्चर कमेटी के रिपोर्ट में गुजरात की तुलना क्या की है, वो कांग्रेस की कमेटी है, उसको देख लीजिए कि गुजरात में किस प्रकार से सबके भलाई के लिए काम होता है। और हमारा तो मंत्र है, मेरी पार्टी का मंत्र है, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। न्याय सबका होना चाहिए, खुशामद किसी की नहीं होनी चाहिए, तभी तो देश चलेगा। हम टुकड़ों में देश को बांटेंगे तो इससे बड़ा देश का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग सबसे बड़ी मुख्य मीटिंग रहती है, सभी चीफ मिनिस्टर बैठे हैं, भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री बैठे हैं, ऑल आईएएस आईपीएस अफसर बैठे हैं, और उसमें देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते हैं कि हिंदुस्तान की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमान का है। अच्छा होता देश के प्रधानमंत्री ने यह कहा होता कि हिंदुस्तान की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीबों का होता है, और जब गरीबों का कहे कोई संप्रदाय नहीं, उसमें गलत, यही तो इंक्लूसिव है। उसमें गलत है, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कह रहे हैं कि इफ अ कम्युनिटी इज लेफ्ट बिहाइंड, यू गिव इट स्पेशल ट्रीटमेंट। आपको क्यों कारण उनकी पक्ष में आपको बोलना पड़ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री का ये कहने के बजाय वो कह सकते थे कि भाई देश की संपत्ति पर पहला अधिकार गरीबों का है। हम हैं जो कहते हैं कि देश की संपत्ति पर सबसे पहला अधिकार दरिद्र नारायण का होना चाहिए, गरीब का होना चाहिए। महात्मा गांधी भी वही कह के गए हैं कि समाज के आखिरी छोर पर बैठे हुए लोग हैं, उनकी भलाई का काम करना चाहिए। मेरे गुजरात के अंदर गर्ल चाइल्ड एजुकेशन का मैंने एक अभियान चलाया। मेरे यहाँ गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में कुछ कमियां मुझे महसूस हुई, और आज 100% लड़कियों को स्कूल में ले जा रहा हूं, 100% अचीवमेंट किया है। ये कौन बच्चियां हैं? क्या ये इंक्लूसिव नहीं है? मैं ज्योति ग्राम योजना के अंतर 2400 घंटों बिजली गांव में देता हूं, क्या ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है? मैं हर गांव को पीने का पानी देता हूं, क्या इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है? मैं ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी। देखिए, अभी कांग्रेस के यूपीए सरकार ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देंगे ऐसा मैनिफेस्टो दिया, लेकिन गुजरात इज ए स्टेट जिसने हिंदुस्तान में पहली बार, पूरे एशिया में नहीं दुनिया के अंदर, वी आर द फर्स्ट स्टेट इन द वर्ल्ड जिसने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी रूरल एरिया को दी, और गांव की स्कूलों को लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन से मैं पढ़ा रहा हूं। ये सबके भले के लिए हो रहा है, सबके विकास के लिए हो रहा है।